हे गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमेको जब आमी टेरोनो के पास गैम्बल खेलने के लिए जाती है एंड देन वो टेरोनो के बताए हुए गैम्बल को खेलते हैं, ग्रेटर गुड गेम, जिसके रूल्स मैंने पिछले एपिसोड में डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको देखना, तभी आपको यह वीडियो समझ आएगी। एपिसोड के एंड में होनेबामी, इट्सुकी एंड इवारा आर्गुमेंट में लगे रहते हैं। तुम धोखेबाज हो, नहीं तुम धोखेबाज हो। आर्गुमेंट करके थकने के बाद इट्सुकी काइडे से कहती है, तुम कुछ ओपिनियन देना चाहोगे? काइडे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए यूमेको को धोखेबाज बताता है। अब आगे काइडे सबको बताता है यूमेको अकेले अपने लिए गैम्बल खेल रही है। यूमेको और टेरोनो आपस में मिलके खेल रहे हैं। यूमेको और टेरोनो ने ही इस गेम को ऑर्गेनाइज किया था। तो जब वो रूल समझ रही होगी तभी उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर ली होगी साथ मिलके खेलने के लिए। जैसे अगर यूमेको गैम्बल में सबको हरवा देती है तो टेरोनो उसको कुछ वोट्स देगी। इस तरह की साइड बेट से उनका प्रॉफिट ही होगा। तो ये तो थी मेरी थ्योरी। यदि आप सहमत हैं तो हम इससे निपट सकते हैं या हम इसे जारी रख सकते हैं और इससे समाप्त कर सकते हैं। इट्सुकी शॉक्ड होके काइडे से कहती है, तुमको सच में ऐसा लगता है कि यूमेको मिलके खेल रही है सिर्फ कुछ वोट्स पाने के लिए? जब हम तुम्हारे अगेंस्ट खेले थे तब तुमने देखा था ना कि यूमेको दिल से गैम्बल की दीवानी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उस टाइम रियल थी, इसलिए मेरे को प्राउड फील हुआ था तुमको हराने पर। बट अब तुम दिमागी हालत से वीक हो गए हो क्या? ये सब कहते हुए इट्सुकी रोने लगती है। थर्ड राउंड का डिस्कशन टाइम खत्म होता है। सब अपनी अपनी बारी के अनुसार कॉइन डिपॉजिट करते हैं। डीलर रिजल्ट अनाउंस करती है, टोटल टैक्स पेड है 15 कॉइन, जिसका डबल करके सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबके पास 6 कॉइन्स आएंगे। सब लोग होपलेस फील कर रहे होते हैं, इस तरह जीतने का कोई चांस ही नहीं। वहीं यूमेको इस रिस्क का प्लेजर फील कर रही होती है कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और न ही मैं किसी पर करूंगी। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं हार जाऊंगी। ये बहुत सेल्फिश होगा कि मैं अकेले ही रिस्क लूं और अकेले ही हार जाऊं। मैं सबको साथ में लेके हारूंगी। वो काइडे से चिपक कर कहती है, क्या तुम मेरे साथ हारना पसंद करोगे? तुम पिछली बार की तरह दोबारा हारना फील करना चाहते हो ना? यूमेको को काइडे के इतने करीब देखकर इट्सुकी कहती है, तुम क्या कर रही हो यूमेको? क्योंकि हम सभी जानते हैं सुमेरागे की फीलिंग के बारे में। काइडे बोलता है, इट्सुकी तुमने सही कहा था, मैं सॉफ्ट एंड वीक माइंडेड था जब तक यूमेको ने मेरे को पॉइंट आउट नहीं किया था। इट्सुकी को लगता है, क्या तुमको मैच में वापसी करने का तरीका मिल गया? काइडे कहता है, क्या वीक माइंडेड तो सबको पीछे करने के लिए सोचते हैं। यूमेको एंड काइडे कहते हैं, यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि धोखेबाज अकेले जीत रहा है और हम सब हार रहे हैं। तो हम हारेंगे तो सबको साथ लेके हारेंगे। अब से हम टेक्स्ट बॉक्स में एक भी कॉइन्स नहीं डालेंगे। सबके रिएक्शन, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इबारा भी सोचता है, ये क्या करने की सोच रहे हैं। बट बाद में वो समझ जाता है कि यूमेको और काइडे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। होनेबामी कहती है, तुम गलत लोगों का साथ देने जा रहे हो। इबारा कहता है, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम हार ना जाओ? अगर तुम हारना नहीं चाहती हो तो तुम्हें सारे कॉइन्स अपने टैक्स बॉक्स में डालने होंगे। इट्सुकी समझ जाती है, तो ये हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि टैक्स बॉक्स में कॉइन्स डालने को। अगर ये लोग नाटक भी कर रहे होंगे तब भी हारने के डाउट्स तो रहेंगे ही। डिस्कशन टाइम ओवर होता है। सब लोग अपने अपने कॉइन्स इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट आने पर पता लगता है 25 टोटल कॉइन्स होते हैं टैक्स बॉक्स में एंड इस बार सबने अपने सारे कॉइन्स टैक्स बॉक्स में डाले थे, विच मीन्स 100% इन्वेस्टमेंट इन टैक्स। डीलर भी खुश होती है कि वो इस स्पेशल इवेंट को देख पाई। सब एकजुट हुए जबकि गेम बहुत अनफेयर था। कोई ईमानदारी से खेल रहा था तो कोई धोखेबाजी करके जीतना चाह रहा था, इसलिए कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता। पर फिर भी यूमेको और काइडे सफल रहे। 100% टैक्स बॉक्स में कॉइन इन्वेस्ट करवा पाए सभी लोगों से। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब काइडे ने यूमेको पर इल्जाम लगाया था कि वो धोखेबाज है, वो काइडे ने जानबूझ के किया था। ये सब यूमेको और काइडे का प्लान था। लास्ट राउंड तक काइडे सभी चीजों को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करता है कि धोखेबाज होनेबामी एंड इट्सुकी है। इस गेम में एक दूसरे पर भरोसा करना इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों थे जिन पर हम स्टार्टिंग से भरोसा नहीं कर सकते थे। काइडे इन सब के पीछे का लॉजिक बताता है। इस गेम में धोखेबाज मिले हुए हैं, अगर नहीं होते तो वो यूमेको की पेपर वाली स्ट्रेटेजी के बाद पकड़े जाते, बट वो साथ मिलके खेलते रहे एंड इवन दोनों ने ही राउंड 4 में टैक्स देने का फैसला लिया। ये एक दूसरे से मिले बिना
नहीं हो पाता। अब क्वेश्चन आता है कि वो एक दूसरे से मिले कब इस मैच के दौरान, क्योंकि इन दोनों ने इन लोगों के सामने कोई भी बात नहीं की एक दूसरे से। इसके जवाब में काइडे बताता है कि सिर्फ उस रूम में बातचीत करना पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट करने वाले रूम में। इट्सकी ने होनेबामी के लिए एक नोट छोड़ दिया होगा इन्वेस्टमेंट वाले रूम में, एंड उसके बाद जब होनेबामी की बारी आई होगी उसने वो नोट देख के सोमेराकी के साथ मिल गई होगी। नोट में लिख के इंस्ट्रक्शन देना ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है कि वो इट्सकी की बात क्यों मानेगी। बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इट्सकी ने अपने सारे कॉइन्स वहीं छोड़ दिए होंगे और उसने नोट में लिखा होगा कि ये सारे कॉइन्स अपने पर्सनल फंड बॉक्स में डाल लेना, ये भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। अगर होनेबामी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी तो उसको नेक्स्ट टाइम और कॉइन्स मिलेंगे। होनेबामी के पास कोई रीजन नहीं मना करने का। पीपल प्रॉफिट को देखते ही बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये सब लॉजिक तो काइडे ने सही से लगा लिया कि कैसे इट्सकी और होनेबामी ने मिलजुल के साथ में गेम खेला, बट उसको पता कैसे लगा कि वो दोनों ही धोखेबाज थे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले इट्सकी की बारी आती है, फिर होनेबामी की, फिर यूमिको की, एंड देन इबारा एंड काइडे की। अब ये तो हमको पहले से ही पता चल गया कि गेम में दो धोखेबाज हैं, और काइडे को पता ही है कि यूमिको किस तरह की कंपल्सिव गैम्बलर है, वो कभी इस तरह मिलके नहीं खेलती। और धोखेबाज दो हैं, या तो वो यूमिको की बारी से पहले के दो धोखेबाज होंगे या उसके बारी के बाद के दो धोखेबाज। बट काइडे को पता है कि वो खुद धोखेबाज नहीं है, तो ऑब्वियसली यूमिको से पहले के दो लोग हैं जो धोखेबाज होंगे। फिर काइडे अंदाजा लगाता है कि सबसे ज्यादा वोट्स किसके पास होंगे। होनेबामी के पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं, इसलिए काइडे होनेबामी को एक्सपेल करने की बात रखता है। यूमिको और इबारा इस बात से एग्री करते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग होनेबामी को गेम से एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी कि गेम से निकाल दिया जाता है। इट्सकी को स्टार्टिंग से पता था जब इन लोगों को पता लगेगा कि वो दोनों मिलके खेल रहे हैं तो वो इट्सकी को नहीं बल्कि होनेबामी को एक्सपेल करेंगे। इट्सकी भी स्टार्टिंग से ही अपना माइंड लगा रही थी, इसलिए होनेबामी इट्सकी को मारने को आगे बढ़ती है, बट वो नहीं मारती। फिर वो अपनी फैमिली बिजनेस के बारे में इट्सकी को बताने लगती है, फलाना ढिंकाना, साजिश करना मेरे मतलब की चीज नहीं है, फिर भी तुमने मेरे को सही पागल बनाया, तुम ब्रिलियंट तरीके से खेल गई। होनेबामी क्यूरियस होती है कि क्या इट्सकी काइडे के प्यार में है, क्योंकि फोर्थ राउंड में जब काइडे एंड यूमिको ने बोला था कि वो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं डालेंगे, इट्सकी ने होनेबामी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो टेक्स्ट बॉक्स में कॉइन्स डाले, बट अगर वो अकेला जीतना चाहती तो वो इंस्ट्रक्शन देना जरूरी नहीं था। इसका मतलब इट्सकी किसी को जिताना चाहती थी। इट्सकी शर्म के मारे कहने लगती है, तुम क्या कह रही हो, अब इसका कोई फायदा नहीं। और जब होनेबामी इट्सकी को मारने को आगे बढ़ी थी तब काइडे बहुत भड़कने लगा था। इसकी खैर नहीं, अगर इसने उसको हाथ भी लगाया तो। इबारा ने उसको पकड़ रखा था। इससे पता चलता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। सब खुश होते हैं। फाइनल रिजल्ट अनाउंस होते हैं। 5वें नंबर पर होनेबामी, 4th नंबर पर काइडे 40 कॉइन्स के साथ। इबारा एंड यूमिको दोनों सेकंड पोजीशन पर 41 कॉइन्स के साथ, एंड फर्स्ट पोजीशन पर इट्सकी 45 कॉइन्स के साथ। इनको प्राइज मिलते हैं कुछ इस प्रकार। होनेबामी को एक्सपेल करने की वजह से उसके 17 कॉइन्स जब्त कर लिए गए। काइडे नहीं कुछ हारा और नहीं कुछ जीता। इबारा एंड यूमिको को 16 वोट्स मिले एंड सुमेरागी को 100 वोट्स। इनको ये सब प्राइज देगी टेरोनो। होनेबामी टेरोनो से कहती है कि मुझे किरारी वर्दी नहीं लगती अपने क्लैन को लीड करने के लिए, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी फैमिली को लीड कर सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इलेक्शन में जीतो। फिर उधर रे बाटसुबामी आती है और सबको बताती है इस गेम में साइड बैट भी लगी थी इट्सकी एंड टेरोनो के बीच में। अगर काइडे इस गेम में 40 वोट्स कलेक्ट कर पाया तो वो टेरोनो जीत जाएगी, और अगर नहीं कर पाया तो इट्सकी जीतेगी। इसके बारे में सिर्फ इस मैच के डीलर इट्सकी एंड टेरोनो को ही पता होता है। इस गेम में इट्सकी 100 वोट्स तो जीत गई फर्स्ट पोजीशन पर आकर, बट वो साइड बैट में टेरोनो से 150 वोट्स हार गई। काइडे पर साइड बैट लगाने से काइडे बिल्कुल खुश नहीं होता। तुमने साइड बैट क्यों लगाई, और लगाई भी तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की, बिना तुम्हारी हेल्प के मैं इस गेम में जीत ही नहीं पाता। इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। यूमिको उसको समझाने आती है। इट्सकी जोर से हंसती है एंड देन उसको सब कुछ बताती है कि टेरोनो ने जब उसको साइड बैट के लिए प्रपोज किया था तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस शर्त में हम दोनों में से एक जना इलेक्शन से बाहर हो जाएगा, बट मेरे लिए दोनों तरफ से ही फायदा था। अगर तुम हारते हो तो मुझे बहुत सारे वोट्स मिल जाते, और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं बहुत सारे वोट्स तो हार जाती, बट मेरे को पता चल जाता कि तुम अपनी दिमागी हालत से सही हो। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा यूमिको एंड इट्सकी से उस दिन हारने के बाद काइडे शॉक्ड में चला गया था, और जब से ही उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे या जीते, बट
बट अब वो पहले ही जैसा नॉर्मल हो गया। थर्ड पार्टी साइड बेट मेरे लिए विन विन थी, जो भी आउटकम आए मैं उसमें खुश रहूंगी, यही सोच के मैंने टेरानो से शर्त लगाई। काइडे कहता है बट तुमने अपने आप को बर्बाद क्यों करा, तुम्हारे भी तो कुछ एम्बिशन थे। फिर यूमिको उसको वही चीज समझाती है कि ईट्स की भले ही हार गई हो बट उसको तुम मिल गए, उसको वो ढूंढना था जो बाकी के माइंड में नहीं था। अगर तुम हार भी जाते इसका मतलब अब तुम नहीं रहे। लूजिंग एंड विनिंग एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे तुमने अपनी फ्रीडम के बदले तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल की पावर मिली। काइडे फिर भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे को बचाने के लिए वो खुद हार गई। ईट्स की कहती है तुम अभी भी नहीं समझे, मैंने तुमको बचाया क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुमको बचाना मतलब कि मैंने अपने आप को भी बचाया, अब सब तुम्हारे ऊपर है। ईट्स की इलेक्शन से विद्रो कर लेती है। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सायाका किरारी को बता रही होती है कि टेरानो के पास अब 160 वोट्स हैं, इससे पहले वो हमसे कैचअप करे हमको कुछ करना चाहिए। ये सब मेरे पर छोड़ दो, जो भी करना पड़े मैं करूंगी। एक्सपल्सन, सस्पेंशन, ब्रीबरी, इंटीमिडिएशन, जो भी करना पड़े मैं करूंगी। बट किरारी ये सब करने को मना करती है क्योंकि फिर उसमें मजा ही क्या रह जाएगा। किरारी को भी तो कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। देखो मुझे पता है मैं कई दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, वैम्पायर इन दी गार्डन। इसको विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है। अगर आपने इस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देखिए, अभी जाके चेकआउट करिए। और हाँ, एक और चीज मुझे बताओ, मेरे को एक्सप्लेनेशन वीडियोस के अलावा और किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। जय हिंद।